એસબીઆઈની મુખ્ય શાખામાં કસ્ટમર રિલેશન મીટિંગમાં ચીફ મેનેજરે સાયબર ફ્રોડ વિશે મહત્વની આપી જાણકારી। દીવની મુખ્ય એસબીઆઈ બેંકમાં કસ્ટમર રિલેશન સંદર્ભે ગ્રાહકો સાથે એક બેઠક યોજાઈ। બેઠકનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ હતો કે ગ્રાહકોને સારામાં સારી સુવિધા પ્રદાન કરવી। આ ઉપરાંત આ બેઠકમાં સાયબર ફ્રોડથી કેવી રીતે સુરક્ષિત રહેવું અને કદાચ સાયબર ફ્રોડનો ભોગ બને તો શું કાર્યવાહી કરવી, જેની એસબીઆઈના ચીફ મેનેજર મनीष चंद्र झा साहेबे महत्वनी जानकारी आपी। अपने बैंक के प्रांगण में कस्टमर रिलेशन प्रोग्राम हमने रखा है, जिसका उद्देश्य है हमारे ग्राहकों को अधिक अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान करना, उन्हें अपने बैंक में आए हुए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, और सबसे बड़ी चीज़ है जो प्रोडक्ट जो हमारे यहाँ फ्रॉड हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ मिस सेलिंग हो रही है, तो उनसे दूर रखने का, उनसे बचाव, उनसे सुझाव हम लोग कैसे दे सकते हैं। तो ये अपना एक छोटा सा प्रयास है कि अपने बैंक के प्रांगण में हम लोग बैठ करके इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ अभी हर तरह के कस्टमर आए हुए हैं, एनआरआई लोग भी हैं, हमारे सीनियर सिटीजन हैं, पेंशनर हैं, हमारे व्यापारी मंडल के सदस्य हैं, और सबका हमारे यहाँ कहीं ना कहीं स्टेट बैंक से नाता है। तो ये हमारा छोटा सा एक प्रयास है कि हम लोग इनको अच्छे रूप से, अच्छे सुचारू ढंग से सभी की सेवा दे सकें, दीव की जनता का भला हो, ये हमारा पहला कर्तव्य है। और सबसे बड़ा दूसरा ये कि आज के दिन काफ़ी फ्रॉड हो रहे हैं बैंकों में। लोग को किसी भी कारणवश से मतलब जो छेतरपिंडी बोलते हैं गुजराती में, उनको छेतरपिंडी करके उनका पैसा किसी न किसी बहाने लूटा जा रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है। तो कल होकर के हमें ये देखना है कि कहीं से भी कोई फ़ोन आता है, कोई मैसेज आता है, तो हमें उन सबों से बचना है। नहीं तो लोग अभी डरा करके फ़ोन करते हैं कि भाई आपका खाता बंद हो जाएगा, लेकिन बैंक कभी क्या है कि आपसे कोई ओटीपी नहीं मांगेगी, पिन नंबर नहीं मांगेगी। आपको ये ध्यान, हम लोग कभी मांगेंगे तो क्या बोलेंगे, आप बैंक आ जाओ, अपने केवाईसी ले करके, कागज़ ले करके आपका केवाईसी करना है, तो हम लोग वो बुलाते हैं प्रूफ के साथ। लेकिन वहाँ अभी और नई फ्रॉड ऐसी हो रही है कि आपको मैसेज आएगा कि आपके खाते में 15,000 रुपये जमा हो गए, और जैसे ही आप उस मैसेज को खोलने जाएंगे आपके अकाउंट से पैसा गायब। तो इस मैसेज को हमें ऑपरेट नहीं करना है, देखना नहीं है। कम से कम आधे घंटे बाद उसको हम टच करें, और पहली बार टच करें तो हम गलत पिन डालें, हमें पता है फिर भी गलत पिन डालना है, क्योंकि जो सामने वाला सेट किया हुआ है वो ओरिजिनल पिन जैसे ही आप देंगे ना तो खाली हो जाएगा हमारा खाता। लेकिन यदि हम गलत पिन देंगे तो उसका वहाँ का सेट किया हुआ बेकार हो जाएगा, तो हम दोबारा वो करके कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमको कोई भी लिंक को क्लिक नहीं करना है, किसी भी अननोन मैसेज जब हम नहीं जानते हैं उसको देखना नहीं है, मतलब बिल्कुल। और बहुत सारे कॉल आएंगे, आपका खाता बंद हो जाएगा, आपका एटीएम बंद हो जाएगा, आपके खाते से ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं भाई, कोई बात नहीं, आप कर दो, आप कर सकते हो तो कर दो, हम बैंक जा करके मिल लेंगे। और आप लोग उस समय बैंक से तुरंत कंसल्ट कीजिए। बैंक का भी टोल फ्री नंबर है जो बहुत आसान है, 18001234, किसी को भी याद रह सकता है। उस पर हम कॉल करके अपने खाते को ब्लॉक कर सकते हैं कि तुरंत ऐसी स्थिति है, क्योंकि यदि बैंकिंग आवर के बाद हमारे साथ कुछ फ्रॉड होता है तो उस समय हम बैंक अंदर में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उस समय हमारे पास एक टोल फ्री नंबर ही रहता है कि उसके सहारे हम अपने खाते को ब्लॉक करवा सकते हैं। और बैंक भी इतनी जानकार हो गई है या इतना ढंग से काम करती है, कोई भी एंट्री आप 4 बार करते हैं, 5वां बार बैंक ऊपर से ब्लॉक कर देगी। आपका जेन्युइन केस है, फिर भी यदि आप 5-5 हज़ार करके 4 ट्रांजेक्शन करेंगे ना, 5वां ट्रांजेक्शन बैंक ब्लॉक कर देगी, क्योंकि कोई फ्रॉड हो रहा है इनके साथ। और वो आफ्टर 24 आवर आपका खुल भी जाएगा, या फिर बैंक आकर के आप उसको ओपन करवा सकते हैं। तो ये हमें फैलाना है जनता में, अपने घर परिवार समाज, तो इसी तरह धीरे धीरे वो बढ़ेगा। हम अपने जहाँ बैठते हैं हम लोग, हमारा 10 आदमी का ग्रुप है, वो 10 आदमी आगे बढ़ेगा, तो ऐसे करके हमारा साथ में अभी एक और फ्रॉड ऐसा चला है, उसमें आ रहा है कि अभी जैसे नया CMPV इस तरह के वायरस का है, उसके आधार से ये लोग कर रहे हैं कि भाई आपने कोविड का टीका लिया है तो हाँ दवाइए, एक आपने नहीं लिया 2, इसमें जाकर के भी आदमी को अभी फंसाया जा रहा है कि आपने टीका लिया, आप एक दवा दिए तो आपका खाता चला गया, उनके पास सारी डिटेल चली गई। तो ये सब चीज़ भी हमें सावधान रहना है कि हम कम से कम किस शिकार हों। बैंक में आप जा रहे हैं, बैंक का वाले का फ़ोन आता है, तो अभी कभी भी 1-2 लाख 5 लाख से ज़्यादा का चेक होता है, तो बैंक जब तक आपको कंफर्म नहीं करेगा तब तक पेमेंट नहीं करेगा।
जब तक आप नहीं, भले अभी पीपीएस हो गया है, पॉजिटिव पे सिस्टम, आप बैंक को इंटीमेशन दे देते हैं कि हमारा कल 5 लाख का चेक आएगा, तो बैंक उस तरह करती है। फिर भी बैंक कॉल करती है कि बैंक कॉल करके आपको ये जान के भाई आपने सही आदमी को पैसा दिया है कि नहीं दिया है, या फिर आपके चेक का कोई कुछ नकली कर रहा है, इस्तेमाल करके किसी और को दे रहा है। तो आपकी सुरक्षा के लिए कभी कभी हमारे जो बड़े कस्टमर हैं उनको होता है भाई 2 और 3 बार मेरे पास फ़ोन आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये गलत है, हमने तो दे दिया है। लेकिन ये क्या आपकी सुरक्षा के लिए कि आपका पैसा सुरक्षित रहे। एनआरई अकाउंट में हम लोग हर 2 साल पे केवाईसी करवाते हैं। उसके पीछे यही कारण है कि कल हो के हमारा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, हमारा वहाँ का एड्रेस चेंज हो गया, तो ये सब चीज़ें हमें पासपोर्ट के थ्रू पता चलता है कि भाई पासपोर्ट में चेंज हो गया, यानी कि आपका एड्रेस हो सकता है वहाँ आपने अपना मकान ले लिया हो, एड्रेस चेंज कर लिया हो, तो बैंक सही एड्रेस पे आपको पत्राचार करे। और आजकल तो ईमेल का ज़माना आ गया है, ईमेल और मोबाइल नंबर है तो हम लोग ईमेल के थ्रू सारा काम कर सकते हैं। आप ईमेल पे हमें इंटीमेशन दीजिए, बैंक केवाईसी कर देगी, आपका एफडी कर देगी, और जो भी अकाउंट रिलेटेड है, थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र अलाउ नहीं है, मोबाइल नंबर चेंज अलाउ नहीं है, क्योंकि आज के दिन यदि हम मोबाइल नंबर चेंज कर दिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बैंक अभी इतना रिजिड हो गया है कि आप यदि कोई अकाउंट मोबाइल नंबर चेंज करने आता है तो उनको इन पर्सन चाहिए। कभी कभी लोग बोलते हैं भाई मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरी बहन है, आप कर दो, लेकिन कल हो के कुछ फ्रॉड हुआ, अभी हमारी वाइफ है वहाँ पे है और आपस में हमें क्या पता डाइवोर्स का केस चल रहा है और आप एक दूसरे का ले लिए, तो सारा का सारा पैसा कल हो के वो आप पर मानहानि का मुकदमा दायर करेगी कि मेरे बिना, अपने परमिशन के बिना मेरा खाता हमारे हस्बैंड को क्यों दिया। तो है छोटी चीज़ अभी लगती है, लेकिन अपने छोटे जगह में है तो बराबर है, लेकिन बड़ी जगह पे आप जाइए तो आप अकाउंट का स्टेटमेंट तक नहीं दे सकते हैं, और स्टेटमेंट दिए तो कंज्यूमर फोरम ने 10,000 का पेनल्टी बैंक मैनेजर के ऊपर लगाया था। ऐसी ऐसी घटना आते रहती है कि हमारी परमिशन के बिना आप नहीं दे सकते हैं, और एक तरह से सही भी है क्योंकि बैंक और कस्टमर हमारे हैं, उसके बीच हमारी गोपनीयता है कि हम आपका जानकारी किसी थर्ड पर्सन को नहीं दे सकते हैं, और नहीं देती है बैंक, बस सकते हैं कि पुलिस, इनकम टैक्स, ऐसा कोई ऑर्डर, अटैचमेंट ऑर्डर हमारे पास ना हो तब तक। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है।